हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, स्पेशली अगर देखा जाए तो जीएस के सेक्शन में ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और काफ़ी लेंदी सिलेबस होने की वजह से हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम पढ़ें क्या और छोड़ें क्या। इसी समस्या के समाधान के लिए स्पेशली ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वह इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, लगभग हर ज्योग्राफी के सेक्शन से जो है प्रश्न मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हमेशा वनडे एग्जाम में ट्रेंड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और निश्चित रूप से कापी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपको नोट करने लायक होंगी, वह नोटेबल होंगी। आइए शुभारंभ करते हैं स्पेशली ज्योग्राफी के संबंध में, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ और साथ ही साथ सभी राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है। और इसका यदि आप कलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं और आप लोग गलत करते हैं, क्योंकि अल्प ज्ञान का अभाव, अल्प ज्ञान होता है और इसकी वजह से क्वेश्चन से गलत होते हैं। पूछा क्या गया है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा कथन भारत के संबंध में सही नहीं है। हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और साथ ही साथ सर्वाधिक आबादी वाला देश है। कर्क रेखा संपूर्ण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। या फिर चौथा स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, वो आपसे पूछा गया। बारी बारी सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करिएगा, देखिए दिया है कि हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व का लगभग 2.5% है ना। 2.5% क्षेत्रफल पे इसका विस्तार पाया जाता है भूमि के। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है, तो आपका सही बात है। और नवीनतम डाटा के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। तो यह स्टेटमेंट तो आपका 100% राइट मुझे लग रहा है, आपका यहाँ पे सही है। दूसरी चीज़ आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा संपूर्ण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो निश्चित रूप से अगर मैं भारत को अगर ऐसे मैं ड्रा करता हूँ, ये आपका अगर दक्षिण भारत की स्थिति यहाँ बीचों बीच यहाँ पे एक कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। 8 राज्यों से टच करती है, भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। फिर से देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये राज्य 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इस तरह से यहाँ भी आपका सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें 4th स्टेटमेंट को देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 है ना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो कि लद्दाख में स्थित है, और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार मतलब अगर ऊपर से नीचे ऐसे देखा जाएगा, नॉर्थ साउथ जो विस्तार इसका होता है वह आपका होता है 3,214 किलोमीटर होता है। ये तो आपका राइट हो जाएगा। और इसका अगर पूरा पश्चिम विस्तार देखें ईस्ट से वेस्ट के बीच में, तो ये आपका 2933 होता है। तो ये तो आपका ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब बचा आपका तीसरा स्टेटमेंट को देखते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। तो मुझे यहाँ तक लगता है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, पूरा का पूरा भारत उष्णकटिबंध में नहीं आता है ना। अगर हम भारत को ऐसे बनाते हैं, देखिए अगर हम अपने भारत को ऐसे हम ड्रा करें,
ये दक्षिण भारत की स्थिति आपके आती है, बीचों बीच आपका क्या आता है, कर्क रेखा आता है। तो जो नॉर्थ उत्तरी भारत का क्षेत्र है और नीचे वाला दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तो उत्तर भारत का जो विस्तार है और दक्षिण भारत तो आपका उष्णकटिबंध में आएगा, लेकिन जो उत्तरी भारत है यह शीतोष्णकटिबंध में आता है, यानी दक्षिण भारत उष्णकटिबंध में नहीं आता। तो इस तरह से जो तीसरा स्टेटमेंट आपका कहा गया ये आपका जो है रॉन्ग होगा, सही नहीं है। पूरा भारत उष्णकटिबंध में नहीं है, दक्षिण भारत का पोर्शन तो उष्णकटिबंध में आता है, लेकिन जो उत्तरी भारत क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध में नहीं है बल्कि शीतोष्णकटिबंध में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या जो है महत्वपूर्ण होगी, और यह आप याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उसको आप किसी सिंपल नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बाद में उसको अपने फेयर नोट्स पे तैयार कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है प्रश्नों की व्याख्या से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्यू पॉइंट मैं आपको बता दूँ क्या है। देखिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तथा 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर उत्तर भारत और कर्क रेखा के दक्षिण में दक्षिण भारत का विस्तार पाया जाता है। उत्तर भारत में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है और दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। इस प्रकार समूचा भारत जो है वह उष्णकटिबंध में नहीं पड़ता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है। देखिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि की बात हो रही है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु एक पॉइंट जो आपका नीचे साइड चला गया है, एक ऑप्शन केप केमोरिन, है ना। देखिए मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है, यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर देखा जाए ये तो आपका दक्षिण भारत की स्थिति हो जाएगी। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यहाँ पड़ेगा और यहाँ पे आपका पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में यहाँ पे आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट, है ना। तो मुख्य भूमि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पे इंदिरा काल भी गलत होगा, क्योंकि इंदिरा काल तो भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु लद्दाख में, इंदिरा पॉइंट जो कि यहाँ अंडमान निकोबार में होता, और यह भी भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु नहीं है। गौर माता जो है यहाँ पश्चिम में पड़ता है, भारतीय मुख्य भूमि का पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केप केमोरिन, है ना। केप केमोरिन जो है, जिसे आप कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, कन्याकुमारी के नाम से भी इसे आप जानते हैं, यह जो है भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित, और तमिलनाडु में इसकी लोकेशन हो जाएगी। इसे आप केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होती है। केप केमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है और भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होता है यहाँ पे, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरेगा, है ना। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरेगी, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाना चाहिए राइट, क्योंकि जब आप बनाते हैं भारत के मानचित्र को तो सिक्किम की लोकेशन कुछ यहाँ कहीं आपके आती है ना, और यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी ऐसे जाएगी, वह राजस्थान को टच करेगी, क्योंकि पंजाब तो आपका यहाँ कहीं पड़ जाता, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन यहाँ कहीं होती है, और जम्मू कश्मीर आपका सबसे टॉप पे होता है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा किस राज्य को टच करेगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपसे पूछा गया है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे आप बता भी सकते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, ए गुजरात, बी आपका दिया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड, है ना। तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है अपने प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानी यहाँ पे राइट तो होगा सी, इसमें आप नहीं होना चाहिए। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, मतलब उत्तर आपका ए, बी और डी होना चाहिए, ए बी डी। ए बी डी कहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ए बी डी से यहाँ पे आपका होगी गुजरेगी। 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। इसके बारे में कुछ की फैक्ट है मैं आपको बता दूं। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। और विंध्य पर्वत से निकलने वाली एक नदी आप याद रखिएगा, इस नदी का नाम है माही, है ना। इस नदी का नाम है
माही नदी जो कि विंध्य पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए गुजरात में जाएगी, गुजरात से खंभात की खाड़ी में गिर जाती। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है, और ये भी आपसे प्रश्न आपका बन जाता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। यहाँ पे तो मुझे जो लग रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, क्योंकि 8 राज्यों से गुजरती है। जिन जिन राज्यों से गुजरेगी मतलब वह राज्य कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण दोनों में विस्तृत होगा। कौन सा राज्य पूर्ण रूप से उत्तर में स्थित है पूछा गया है। राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़ दिया है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती। देखिए, भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर मिलता है? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर लगभग 2 घंटा? भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश जो कि स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे, है ना। और पश्चिमी राज्य गुजरात जो कि स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर पे। इन दोनों राज्यों के बीच में कितने देशांतर का अंतर आ रहा है? तो आप कहेंगे 29, है ना। 29 या 30 मान लीजिए, 30 डिग्री का अंतर। और 2 देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो 29 गुणे 4 आज जब करेंगे तो लगभग 116 मिनट आ जाता है, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर आपका आ जाना चाहिए दोनों राज्यों के बीच में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। मतलब अरुणाचल और गुजरात की लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आपका बजे सुबह का 10, तो उस समय गुजरात में कितना बजेगा? सुबह का 8 बजेगा। 2 घंटा समय पीछे होगा गुजरात में, है ना। नेक्स्ट देखिए, की फैक्ट के अंतर्गत मैं चीज़ें बता दूँ आपको। भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात के मध्य लगभग 2 घंटे का अंतर मिलता है। इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 30 देशांतर का अंतर मिलता, तथा 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार दोनों राज्यों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। फिर पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, और यह रेखा भारत के 5 राज्यों को टच करती है। और इसमें आपका आता यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। 5 राज्यों से रेखा गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है पूछा गया है, तो यहाँ पे मुझे तेलंगाना मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी बिंदु किस द्वीप पर स्थित है? सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात हो रही है, दक्षिणतम बिंदु की, यानी इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर होने जा रहा है। और इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। ग्रेट निकोबार पे इसकी लोकेशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पे, है ना। इसके बारे में कुछ की फैक्ट है, इनको देख लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है, जिसका सबसे दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है। इसी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट स्थित है, जो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, जबकि सेमरेरू जल संधि कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में स्थित है। तो ये की पॉइंट मैंने बताया है इसके संबंध में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेशन कैसा लगा? इस सेशन को आप शेयर करिएगा अधिक से अधिक, ताकि यह उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके यह सेशन जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वनडे एग्जाम में ट्रेंड्स किए हुए हैं, हमेशा पूछे जाते रहे हैं, इनकी एक श्रृंखला आपकी कंटिन्यू रहेगी, जो आपको रात को शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।